चलिए आज हम विलियम ब्लेक की एक 200 साल से भी पुरानी कविता अ पॉइजन ट्री पर एक नजर डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये आज के हमारे मॉडर्न ऑफिस के माहौल के लिए एक हैरान कर देने वाली लेकिन उतनी ही सटीक गाइड कैसे है। जरा एक बार रुक कर सोचिए, क्या ये कंपटीशन करने वाले कलीग्स हैं या फिर एक बहुत ज्यादा डिमांडिंग बॉस या शायद ऑफिस की पॉलिटिक्स? असल जवाब शायद वो नहीं है जो हमारे दिमाग में आता है। जी हाँ, ये वो बातें हैं जो हम कभी कहते ही नहीं, वो भावनाएं जिन्हें हम अपने अंदर ही दबा लेते हैं। असल में यही खामोशी किसी भी वर्क प्लेस को सच में टॉक्सिक बना सकती है। ठीक है, तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। ये जो अनकही बातें हैं ये आखिर कैसे धीरे धीरे एक टीम की नींव को खोखला कर देती हैं। देखिए, ये सब ना एक बहुत छोटी सी नजरअंदाज की गई शिकायत से शुरू होता है। मन में दबा हुआ एक छोटा सा गुस्सा, और जब इसे यूं ही छोड़ दिया जाता है तो ये एक पौधे की तरह धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और अगर इसे बढ़ने दिया गया तो ये जल्द ही पूरे बागीचे पर, मतलब आपके पूरे ऑफिस कल्चर पर कब्जा कर सकता है। और इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें चलना होगा 18वीं सदी में। विलियम ब्लेक एक कवि थे जो इंसानी भावनाओं की ताकत को बहुत अच्छी तरह समझते थे। उनकी कविता अ पॉइजन ट्री सिर्फ एक कविता नहीं, बल्कि दबे हुए गुस्से के मनोविज्ञान पर एक बहुत ही पावरफुल केस स्टडी है। कविता की शुरुआत ही दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों से होती है। पहला, जब कवि अपने दोस्त से नाराज होता है तो अपना गुस्सा खुलकर जाहिर कर देता है और बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन दूसरा, जब वो अपने दुश्मन से नाराज होता है तो वो चुप रह जाता है और बस यहीं से उस जहर का बीज बो दिया जाता है। सोचिए, क्या हमने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कभी इन दो रास्तों में से किसी एक को नहीं चुना है? तो ये गुस्सा आखिर बढ़ता कैसे है? ब्लेक हमें यहाँ बागबानी का एक कमाल का उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं कि ये गुस्सा बस यूं ही अपने आप नहीं बढ़ता, इसे बाकायदा मेहनत से पाला पोसा जाता है, ठीक एक पौधे की तरह। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल सप्रेशन कहते हैं, यानी अपनी भावनाओं को दबाना। इसे आप एक प्रेशर कुकर की तरह समझिए। अगर आप भाप को बाहर निकलने का रास्ता नहीं देंगे तो क्या होगा? एक दिन वो जोरदार धमाके के साथ फटेगा। ऑफिस में भी जब हम टकराव से बचने के लिए अपनी बात नहीं कहते तो हम उसी जहरीले पेड़ का बीज बो रहे होते हैं। ब्लेक इसकी पूरी रेसिपी बताते हैं। पहला, इसे डर से सींचा जाता है। जैसे जब कोई मीटिंग में बोलने से डरता है कि कहीं बॉस को उसका आइडिया पसंद ना आया तो। दूसरा, इसे आंसुओं से पोषित किया जाता है, मतलब अपनी बात किसी से कह ना पाने का जो अंदरूनी दुख होता है उससे। तीसरा, इसे झूठी मुस्कुराहटों से धूप दी जाती है, जब आप बाहर से तो मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन अंदर गुस्सा उबल रहा होता है। और चौथा, इसे धोखे भरी चालों से संवारा जाता है, यानी सीधे तौर पर कुछ ना कहना लेकिन अपने कामों से दूसरों को नीचा दिखाना। और कविता की ये लाइन, और ये दिन रात बढ़ता गया, इसकी सबसे सटीक तस्वीर खींचती है। ये प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है। एक बार नाराजगी ने जड़ पकड़ ली तो वो खामोशी से लगातार बढ़ती रहती है, जब तक कि वो कुछ बहुत खतरनाक न बन जाए। तो जब ये पेड़ पूरी तरह बड़ा हो जाता है तब क्या होता है? इस छुपी हुई खेती का आखिर नतीजा क्या निकलता है? आखिरकार वो सारा दबा हुआ गुस्सा एक ठोस शक्ल ले लेता है। एक चमकीला सेब जो बाहर से तो बहुत आकर्षक दिखता है लेकिन अंदर से जहरीला होता है। वर्क प्लेस में ये चमकीला सेब वो प्रमोशन हो सकता है जो असल में एक टॉक्सिक टीम में फंसने का जाल हो, या फिर वो टीम बॉन्डिंग एक्टिविटी जो असल में शिकायतों को दबाने का एक तरीका हो। और असल में ये जहरीला फल कई शक्लों में सामने आ सकता है। ये एक जरूरी प्रोजेक्ट हो सकता है जो टीम की अंदरूनी लड़ाई की वजह से फेल हो जाए। ये एक ऐसा टीम कल्चर हो सकता है जहां कोई किसी पर भरोसा नहीं करता, या फिर ये उस बेहतरीन कर्मचारी का इस्तीफा हो सकता है जो अब और उस घुटन भरे माहौल में काम नहीं करना चाहता। हम सब ने ऐसी कहानियां सुनी है ना? कविता में दुश्मन उस सेब को देखता है और उसकी चमक से आकर्षित होकर उसे चुरा लेता है, ये जाने बिना कि ये एक जाल है। कई बार लोग ऐसे जाल में फंस जाते हैं जो उन्हें नजर ही नहीं आता। ये दिखाता है कि कैसे दबे हुए मुद्दों के नतीजे सतह पर कितने भ्रामक हो सकते हैं। और यहीं पर इस कहानी का दुखद अंत होता है।
दुश्मन उस फल को खाकर मर जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि सिर्फ दुश्मन नहीं मरता, उसके साथ साथ भरोसा मरता है, टीम वर्क मरता है और आखिर में वो पूरा का पूरा माहौल ही दम तोड़ देता है। अंत में कोई नहीं जीतता। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इस कहानी का कोई हल है? अच्छी खबर ये है कि हाँ, बिल्कुल है। इस जहरीले पेड़ को उगने से रोकने के तरीके मौजूद हैं। सबक ये नहीं है कि गुस्सा करना गलत है। गुस्सा एक बिल्कुल नेचुरल इमोशन है। सबक ये है कि इस गुस्से को जहर बनने से पहले सही तरीके से हैंडल किया जाए और इसका सिर्फ एक ही इलाज है, खुला और ईमानदार संवाद। मैं फिर दोहराता हूँ, खुला और ईमानदार संवाद ही एकमात्र मार्ग है। और यहाँ लीडर्स की भूमिका सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। उन्हें एक ऐसा कल्चर बनाना होगा जहाँ ये जहरीले पेड़ उग ही ना पाएं। पहला, साइकोलॉजिकल सेफ्टी को बढ़ावा दें, मतलब एक ऐसा माहौल जहां टीम का हर सदस्य बिना किसी डर के अपनी राय रख सके। दूसरा, असहमति को नॉर्मल बनाएं, ये समझाएं कि हेल्दी बहस से ही बेहतरीन आइडियाज निकलते हैं। तीसरा, शिकायतों को सुलझाने का एक साफ सुथरा प्रोसेस बनाएं ताकि मुद्दे अंदर ही अंदर दबे न रह जाएं। और चौथा, पारदर्शी संवाद को बढ़ावा दें, एक ऐसा कल्चर जहां बातों को घुमाया फिराया नहीं जाता। तो आखिर में ये सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए, वो कौन से अनकहे मुद्दे हैं जिन्हें हम इस समय सींच रहे हैं? वो कौन सी छोटी छोटी नाराजगियां हैं जिन्हें हम शायद अनजाने में ही पाल पोस रहे हैं? याद रखिए, एक सेहतमंद बागीचा बनाने के लिए लगातार देखभाल और ध्यान की जरूरत होती है, क्योंकि विलियम ब्लेक ने हमें सदियों पहले ही चेता दिया था, जिस पेड़ को हम खामोशी से सींचते हैं उसका फल हमेशा जहरीला होता है।